हम टर्निंग की सॉलिड कैम टर्निंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट सैटरडे को, उससे आगे हम डिस्कस करते हैं। जो हमने कल किया था उसके अंदर हमने किए थे ऑपरेशन एड, टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग आज करना है, थ्रेडिंग तक किया था। अभी मैं इसमें ये सिमुलेट करके दिखा देता हूं आपको, जो हमने कल किए हुए थे ऑपरेशन टर्निंग, प्ले, फेसिंग, टर्निंग, जो ये अंडरकट शो हो रहा है इसके लिए हमने यूज किया था, वो सेटिंग भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। और ग्रूविंग का हम करेंगे, कट ऑफ करेंगे, मैनुअल टर्निंग, एग्जिट, राइट क्लिक, एडिट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, एक डिसेंडिंग मोशन और एक नॉन डिसेंडिंग मोशन, कि जहां तक टूल इंसर्ट और टूल होल्डर के अकॉर्डिंग टूल एंट्री कर सकता है वहां तक कटिंग करके जाएगा, और नॉन डिसेंडिंग मोशन के डायरेक्ट चला जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट टूल लिया है सिमुलेट, टर्निंग, ये कटिंग करके चला गया। उसके एंगल, इंसर्ट के एंगल और टूल होल्डर के एंगल के अकॉर्डिंग जहां तक पॉसिबल था वहां तक कटिंग करके चला गया। सपोज इसको मैं सप्रेस करता हूं कि हमने इससे कटिंग नहीं करनी, सप्रेस हम करते हैं ग्रूविंग टूल में, एडिट, ज्योमेट्री, सेलेक्ट, न्यू करके सेलेक्ट करना है, शो, मैं दिखा देता हूं कि हमने ज्योमेट्री सिर्फ ये ग्रूव वाली ज्योमेट्री सेलेक्ट की है, क्लोज, टूल, सेलेक्ट टूल, एड टूल, ग्रूविंग टूल, एक्सटर्नल ग्रूव, इंसर्ट हमारी स्क्वायर टाइप है या राउंड है, जो भी इंसर्ट का साइज है, मान लो 4 mm, ये इंसर्ट की स्पेसिफिकेशन है। आप यहाँ टूल को साइड में लेके भी शो कर सकते हैं, और ये हाइट, ओके, सॉरी, इससे पहले हम कर देंगे माउंटिंग, सिलेक्टेड, सेलेक्ट टूल, माउंटिंग, एक्स प्लस और फ्लिप। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, एक्स प्लस और फ्लिप। अरविंद सर। हाँ जी, सर अमन बोल रहे हैं। हाँ जी, सर मैं पूछना ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟੂਲ ਟਿਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ, ਇੱਥੇ 0 ਕਰ ਦਈਏ -150 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੇ 0 ਕਰ ਦਈਏ? ये जब हम टूल होल्डर डिफाइन करके चलते हैं ना, उससे रिलेशन है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें अगर हम चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। ये आपको टूल यहाँ दिखाता हूं मैं, ये देखो, इस जो टरेट है उसके हाँ जी, अकॉर्डिंग
जैसे नहीं ਅਸੀਂ यूज मतलब ਅਸੀਂ सीधा सिलेक्ट कर देते ओके कर देते हैं मतलब डायरेक्शन फिलहाल के लिए हम ऐसा ही करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। जब हम इन चीजों को हम कहाँ चेंज करते हैं, जैसे हम टर्न मिल के अंदर या 5 एक्सिस के अंदर यूज करते हैं ना, तो हमें प्रॉपर टूल, टूल होल्डर, टरेट कैसे माउंट किया हुआ है, उसका कटिंग पॉइंट, जैसे एचटीएल के अंदर आपके पास हमने करके दिखाया था, वहां पर हमें चेंजेस करने की जो जरूरत ਅਸੀਂ पड़ती है। ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾइਜ਼ ਕੀਤੀ वही वाली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो एक्सरसाइज हाँ जी। ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਣੀ ਇਹਦਾ एचटीएल ਅਸੀਂ डाटा के ਰੈਗੂਲਰ अंदर ਕਰ हमने ਸਕਦੇ जो ना। किया था। हाँ जी, हाँ मैं हो गया रेगुलर एक्सरसाइज ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ डायरेक्ट करिए माउंट करिए चला दिए हाँ हाँ रेगुलर एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है। माउंटिंग, टूल डाटा, जो भी फीड आरपीएम है, और शैंक, किस टाइप की हमारी शैंक है। देन ओके। लेवल सेफ्टी डिस्टेंस है, टेक्नोलॉजी, वर्क टाइप आपने रफ करना है कि फिनिश ओनली करना है। अभी पहले मैं कहता हूँ रफ। रफ के अंदर स्टेप डाउन कांस्टेंट या सिंगल, सिंगल स्टेप रखना है या वेरिएबल। डेप्थ ऑफ कट, जो भी आपने डेप्थ ऑफ कट देना है, 1 mm, 2 mm, 0.1, 0.2, 0.5, जो भी। स्टेप ओवर, एक स्टेप डाउन होने के बाद जो स्टेप ओवर यानी आगे को बढ़ेगा वो कितना करना है। हमने 4 mm के लिए तो हम इसको 3 mm कर सकते हैं। कटिंग ऑर्डर, रॉ या कॉलम्स, ये अभी करके दिखाता हूं मैं आपको। एक्स के अंदर मार्जिन जो रखना है और जेड के अंदर क्या मार्जिन रखना है। सेमी फिनिश, सेमी फिनिश करना है तो आईएसओ टर्न ग्रुप, ये टर्न ग्रुप मेथड, और नहीं तो नो। और फिनिशिंग करना है तो यस, अगर नहीं तो नो। ग्रुप पैरामीटर, बाकी इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती इंटरनल कॉर्नर या एक्सटर्नल कॉर्नर देने के लिए। अभी हम कर रहे हैं रॉ, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट। टर्निंग, सिंगल स्टेप में मैं आप चलाता हूं। ये रॉ के अंदर लाइंस के अंदर कटिंग करता हुआ जा रहा है कि एक एक स्टेप को साथ के साथ लेके जा रहा है। अगर इसी को एग्जिट, रॉ की जगह कॉलम्स करते हैं, जो एक ही स्टेप डाउन लेके चल रहा है पहले उसी को नीचे तक लेके जाएगा। टर्निंग, ये आपकी कटिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको यूज करके चल रहे हैं। एग्जिट, उसके बाद सेम ऑपरेशन को हम कॉपी यहां से रफ की जगह फिनिश ओनली कर देंगे तो फिनिश ओनली कर सकते हैं। एग्जिट। हेलो अरविंद सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? राजन बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, इसमें कांस्टेंट फीड दे सकते हैं, स्पीड, स्पिंडल स्पीड? हाँ जी, कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड दे सकते हैं? कांस्टेंट, हाँ जी, हाँ जी, दे सकते हैं जी। वो बताना सर एक बार। यहाँ पे टूल डाटा, ये यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं सर, हाँ ये जी, तो हम सर, ये तो हम ऐसे नहीं सर, ये जैसे ना, जैसे टूल पहले हमारा स्पिंडल की स्पीड हमारी सपोज कीजिए हमारी 1000 है, ठीक है, और जब हमारा टूल नजदीक आएगा उसकी स्पीड जैसे 800 हो जाए, 600 पे चले, ऐसा कुछ इसमें है कांस्टेंट स्पीड का? वो लिंक के अंदर है, टूल एंट्री और एग्जिट के लिए कहाँ से कैसे लेके आना है वो इसमें। नहीं नहीं सर, इसमें नहीं सर, ये तो सर डायरेक्शन होगी ना, हमने कैसे लेकर आना है। हाँ जी, ठीक है, एक सर हम मैनुअल में भी करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फीड है, मैं और वो आपको। लगाते हैं उसमें। जी जी जी,
हाँ तो वो इससे आता है ना, ये नॉर्मल से आएगा जैसे हम ठीक है। VHC में देके चलते हैं, जी 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 और इससे वो रहेगा कि जैसे डाया ज्यादा है तो आरपीएम कम रहेंगे, और जैसे जी जैसे जी डाया कम होता जाएगा तो आरपीएम ज्यादा वो होता। आरपीएम, हाँ आरपीएम ज्यादा होते जाएंगे। हाँ तो वो ये है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये है स्पीड नॉर्मल स्पीड 1000 रहेंगी, जैसे जैसे नॉर्मल, ये रहेगी, ये है। हाँ आप यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं, मैक्सिमम आरपीएम की लिमिट दे सकते हैं, मिनिमम दे सकते जी हैं, जी इससे कम ना हो। ठीक है। और सर एक इसमें जैसे हम कंपोजिशन करते हैं, डीकंपोजिशन रहता है ना, जैसे हम एडिट में मशीन पे ही करते हैं, इसमें हो जाता है? कंपनसेशन वो तो हम जैसे उसका प्रोग्राम देते हैं, ये दिखाता हूँ जी सर आपको। जी जी, ये वो दिखाना है एक बार मेरे कंपन यहाँ पे ये को। पोस्ट के अंदर कंपोजिशन, चेंज हो जाता है पोस्ट के हिसाब से, कि आपको ठीक है सर। कंपनसेशन चाहिए तो आपको यहाँ से क्लिक और अनक्लिक की वैल्यू मिल जाती है। जी 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 अगर जी आप क्लिक करेंगे तो कंपनसेशन वैल्यू में आपको जी कोड जनरेट होंगे, अगर अनक्लिक रखेंगे तो विदाउट कंपनसेशन जी कोड जनरेट होगा। ठीक है, ये उस पोस्ट प्रोसेसर में ही रहेगा। पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये इसमें ऑप्शन सीधा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं ना है इसमें। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ। रफिंग में तो हमें जरूरत नहीं पड़ती इसकी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। और फिनिशिंग में से होता है ना सर कि कभी ਆ कभार ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ नीचे जी जी जी, ये कंपनसेशन आ देखा। गया। हाँ जी, जैसे कई बार होल कर रहे थे ना, उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना है, फिर कंपनसेशन से हम कर तो सकते वो जो प्लस माइनस हम स्टॉक के हिसाब से करते हैं ना, हैं। जी 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 मॉडल के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से कि हमें क्या करना है, तो वियर एंड टीयर तो हम कंपनसेशन के अकॉर्डिंग ही दे सकते हाँ, हैं, वो ये ना कंपनसेशन के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। कंपनसेशन के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू, कंटिन्यू। ठीक है। ओके सर। फेसिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, एंगल ग्रूव। एंगल ग्रूव के अंदर, इसके अंदर मैं अभी अप्रोक्सीमेटली आपको बताता हूँ। जो जैसे हमने मिलिंग के ऑपरेशन के अंदर कर रहे थे, सबसे पहले टर्निंग के ऑपरेशन के अंदर जो हमने ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, कि हमने फेसिंग सेलेक्ट करनी है, कि टर्निंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, ग्रूविंग करनी है, एंगल ग्रूव करना है, कट ऑफ, टर्कोडल या मैनुअल टर्निंग। इन सब के लिए सेम ही फंक्शन है। अगर आप फेसिंग करेंगे तो आपको फेसिंग के लिए जो है सभी के अंदर पेज सेम खुलेगा। फेसिंग के लिए ज्योमेट्री फेस वाली सिलेक्ट करनी है, और टर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल टर्निंग है या एक्सटर्नल टर्निंग है, तो उसके लिए ज्योमेट्री टर्निंग की सिलेक्ट करनी है। और ड्रिलिंग के लिए तो सेंटर ड्रिल होता है, और थ्रेडिंग के लिए जिस डाया के ऊपर आपने थ्रेडिंग करनी है वो डायमीटर सेलेक्ट करना है। जैसे इसके ऊपर करनी है तो वो डायमीटर सेलेक्ट करना है। और ग्रूविंग के लिए आपने देखा है कि हमने सिर्फ ग्रूविंग की ज्योमेट्री सेलेक्ट की है। जो ग्रूविंग जो हमने करनी थी, सिर्फ वो ग्रूविंग की ज्योमेट्री सेलेक्ट की है। और एंगल ग्रूव के लिए भी सेम है। अंडरकट अगर हमने ये डालना है तो उसके लिए ये इस टाइप की ज्योमेट्री मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो इसमें ये ज्योमेट्री सेलेक्ट होगी, बाकी टूल, लेवल, टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से रहेगी। कट ऑफ। हेलो अरविंद सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, अगर फेस ग्रूविंग करनी हो हाँ फेस जी, पे, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम फेसिंग कर रहे हैं ना,
फेस हाँ ग्रूविंग जी। करनी है, चाहे फेसिंग के अंदर है या ग्रूविंग के अंदर है, जहां भी हमारे पास ये ऑप्शन आता है, फ्रंट फेस करनी ओके है, बैक फेस करनी है। अगर हम टर्निंग के अंदर हैं, अगर हमने टर्निंग इंटरनल या आउटर डायमीटर के ऊपर ना करके फेस के ऊपर टर्निंग करनी है, ओके तो ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर मान लो ग्रूविंग के अंदर भी हम फेस के ऊपर कोई ग्रूव है, ऑप्शन हमारा ग्रूव ही रहेगा। ओके ओके अगर एक्सटर्नल या इंटरनल है तो ये सिलेक्ट रहेंगे, अगर फेस के ऊपर है तो ये फ्रंट फेस या बैक फेस, ये सिलेक्ट रहेगा, ओके सर। ओके ये कंपलसरी है। ओके सर। कट ऑफ के लिए जहां से हमने कट ऑफ करना है, ज्योमेट्री सिलेक्ट करता हूं, सपोज शो नहीं इसका, इसका स्केच शो करता हूं पहले। ज्योमेट्री कट ऑफ के लिए, जैसे सपोज यहां से कटिंग करनी है पार्ट की, जहां से भी आपने कटिंग करनी है आप इसको एक लाइन मार्क करके भी दे सकते हैं। बाकी फंक्शन वही रहेंगे, टूल, सिलेक्ट टूल, किस टूल से आपने कटिंग करनी है। मैं अभी इसमें ग्रूविंग वाला टूल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, माउंटिंग दी हुई है। लेवल, टेक्नोलॉजी, जो आपने ज्योमेट्री सेलेक्ट की है उसके लेफ्ट से कटिंग करनी है या राइट से कटिंग करनी है, स्टेप डाउन सिंगल देना है या कांस्टेंट, रिलीजिंग डिस्टेंस इनसाइड वहीं पर कटिंग करता रहे या आउटसाइड बाहर से कटिंग करता है, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, टर्निंग। जहां तक आपकी ज्योमेट्री सिलेक्ट की हुई होगी और टूल कोलिजन ना करे उसके हिसाब से आपके पास टूल भी होना चाहिए और इंसर्ट भी। अभी ये मैंने सिर्फ ज्योमेट्री यहां तक सिलेक्ट की है। ओके, अब इसके साथ हम कर लेते हैं, सर प्लीज माउट म्यूट रखिए, आपको अगर बाकियों को डिस्टरबेंस होती है, अगर कुछ पूछना हो तभी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सॉलिड कैम, किसी भी ऑपरेशन के लिए लिंक जो ये टूल है, एंट्री और एग्जिट, हर एक के अंदर पॉइंट आएगा। लिंक अप्रोच पॉइंट जो कटिंग करने के लिए आ रहा है, और रिट्रैक्ट पॉइंट कटिंग करने के बाद जा रहा है। अगर इसके अंदर हम कहते हैं फ्रॉम सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर के होम पोजीशन से आएगा या डायरेक्ट आए, उसमें हम कैसे बता सकते हैं, पिक, मैं कहता हूं यहाँ अगर या पॉइंट लगा के भी हम दे सकते हैं या डायमेंशन से भी दे सकते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ 50 और इसको बोल देता हूँ 20। सेव एंड कैलकुलेट। पहले 50 पे, एक्स में 50 के ऊपर आएगा और जेड में 20 के ऊपर आएगा, जो भी आप चेंजेस करना चाहें। यहाँ 100 है, 200 कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये देखिए, ऐसे ही डायरेक्ट की जगह आप ओनली जेड को लेके आना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जेड पहले है, सेव एंड कैलकुलेट, जो भी आप डायमेंशन देंगे सिर्फ हमारा जेड आएगा पहले। ओनली एक्स, पहले एक्स आएगा 250, सिर्फ एक्स, होम पोजीशन से आया सीधा एक्स, फिर चलेगा। ऐसे ही पिक्चर के अकॉर्डिंग भी आपको क्लियर होंगे, एक्स फर्स्ट आए या जेड फर्स्ट आए। एक्स फर्स्ट आए तो एक्स फर्स्ट पहले कितने पे आए और जेड किस, उसके बाद जेड आएगा तो जेड किस डायमेंशन पे आए।
ऐसे ही z फर्स्ट कि z पहले आएगा और x बाद में आएगा, किस डायमेंशन पे आए वो आप दे सकते हैं। डायरेक्ट फ्रॉम प्रीवियस लास्ट ऑपरेशन से आएगा। ये सारे शो किए हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम वर्किंग करेंगे। और ऐसे ही रिट्रैक्ट पॉइंट है कि कटिंग करने के बाद वो वापस कैसे जाए, ये लिंक का है। अभी एक हम फेस ग्रूविंग का कर ही लेते हैं और एक इंटरनल टर्निंग का हम कर लेते हैं। उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है। मैं एक बार फिर भी कर लेता हूं। स्केच एक ही जॉब बना लेते हैं। रेडियस देते हैं। ये रफली स्केच मैंने बनाया है, एज पर डायमेंशन नहीं है। इसमें हम फेसिंग का और इंटरनल टर्निंग का कर लेते हैं। बाकी तो आपको क्लियर है ही है कि एज पर डायमेंशन हमारे पास होगा। अभी हमने ये स्केच पहले मैंने नहीं बना के रखा है, इसलिए मैं आपको विदाउट डायमेंशन ही क्लियर करके ये पार्ट हमारा इस टाइप से है। इसके ऊपर हमने इंटरनल टर्निंग भी करनी है और फ्रंट फेस के ऊपर ग्रूविंग भी करनी है। सेव, किसी भी नाम से हमने सेव कर लिया। SolidCam न्यू टर्निंग, इंटरनल, ओके, कोऑर्डिनेट, सेलेक्ट फेस, चेंज टू अपोजिट। और एक और सभी से रिक्वेस्ट है, डेली की तरह जिन्होंने आप अपनी अटेंडेंस ग्रुप में नहीं लगवाई वो अटेंडेंस लगा दें। और दूसरी बात, जो हमने पहले नॉर्मल 2D का 3D का और HSR HSM का हमने किया है और टर्निंग का, उससे रिलेटेड वीडियो का जो यूट्यूब पे एक चैनल बनाया हुआ है SolidCam टर्निंग ट्रेनिंग इन हिंदी के नाम से, उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं। और जो हमने 2D के ऑपरेशन किए थे वो जैसे सेशन है, सेशन तो पूरे का पूरा है ही है, उसके बाद मैंने कमांड के अकॉर्डिंग भी अपलोड किया है। कमांड के अकॉर्डिंग छोटी छोटी 10-10 5-5 10-10 मिनट की वीडियो बना के
उस ग्रुप उस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं। वहां से भी आप अपने वीडियो देख के भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी तक उसमें मैंने 2D से रिलेटेड ही वीडियो डाली है, 3D से रिलेटेड अभी बना रहे हैं, और फिर टर्निंग का भी मैं उसके साथ साथ जो छोटे छोटे स्टेप रहेंगे वो मैं उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है जी। और लाइक और शेयर कर लेना, तभी हमें भी पता चलेगा जी कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है सर। फेसिंग फेसिंग तो नॉर्मल है, हम टर्निंग करते हैं, फ्रंट फेस की टर्निंग करते हैं। फेसिंग का तो आपको क्लियर है, हम करते हैं ऑपरेशन टर्निंग, ऑपरेशन टर्निंग। एक और ज्योमेट्री सिलेक्शन के लिए, जैसे हम ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ज्योमेट्री सिलेक्ट करते चले जाते हैं, यहां से ऐसे सिलेक्ट करते जाते हैं। इसके लिए एक और शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूं, स्किप हो गया था। सॉलिड, यहां से न्यू किया, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कैसे लेके जाना है आपने। सपोज मैंने यहां से क्लिक किया और इस एज को क्लिक किया, इससे रिलेटेड जो भी अंदर बाउंड्री बनती है वो ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसको यहाँ से क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जिस साइड से भी आपको सिलेक्ट करना है उस साइड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओके, ज्योमेट्री सिलेक्शन करने का इजी मेथड है। टूल, सिलेक्ट टूल, एड टूल, एक्सटर्नल टर्निंग, DNMG ले लेते हैं, टूल माउंटिंग, Z प्लस और फ्लिप, क्लोज क्लोज, ओके। फीड RPM, लेवल, सेफ्टी डिस्टेंस, रफ, अभी रफ कर रहे हैं। रफ के अंदर स्टेप डाउन, वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफ वॉल ऑफसेट, एक्स का मार्जिन, जेड का मार्जिन, से सेव एंड कैलकुलेट। ये कई बार मैसेज आता रहता है कि टूल पाथ एम्प्टी, चेक ज्योमेट्री एंड ऑपरेशन। ओके ओके, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ ज्योमेट्री भी मैंने बिल्कुल ठीक सिलेक्ट की हुई है, कि ये मेरी ज्योमेट्री है जो रेड कलर में शो हो रही है। क्लोज, टूल भी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, बट फिर भी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। ओके, लेवल, टेक्नोलॉजी सब ठीक है, बट कई बार हम इस चीज को नहीं देखते। यहां से ये लॉन्ग एक्सटर्नल के ऊपर क्लिक है, सेव एंड कैलकुलेट करने से नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसको फ्रंट फेस के ऊपर क्लिक करूंगा, सेव एंड कैलकुलेट, और कैलकुलेट हो गया। सिमुलेट, टर्निंग, टूल होल्डर के अकॉर्डिंग जहां तक टूल कटिंग कर सकता है, इसी ऑपरेशन को सेव एंड कॉपी किया, टूल, सिलेक्ट टूल, इसी टूल को कॉपी कर लेता हूं मैं, कॉपी टूल, माउंटिंग, फ्लिप, ओके, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, टर्निंग,
अब इस कंडीशन में मैंने टूल तो चेंज कर लिया, बट ये कटिंग प्रॉपर नहीं कर रहा, ये कटिंग प्रॉपर नहीं कर रहा। एग्जिट, एग्जिट, हम जाएंगे ज्योमेट्री, मॉडिफाई ज्योमेट्री, जो चेन है इसको रिवर्स करेंगे और ओके, सेव, सेव एंड कैलकुलेट एंड सिमुलेट टर्निंग। ये टूल होल्डर के अकॉर्डिंग जहां तक कटिंग पॉसिबल थी वहां तक उसने कटिंग कर दी। अब इसको हम या तो राउंड इंसर्ट से भी कट कर सकते हैं। एग्जिट, लेवल और टर्निंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग, टूल, सेलेक्ट टूल, ये डायमीटर कितना है मेरे का, 39, तो 35 का हम ड्रिल ऐड कर देते हैं डायरेक्ट ही। ड्रिल 30, ओके, लेवल, टेक्नोलॉजी, ड्रिल स्टार्ट, यहां से करना है, ओके, ड्रिल एंड, सेव एंड कैलकुलेट, टर्निंग। इसके बाद मैं इंटरनल टर्निंग आपको करके दिखा रहा हूं, ये टूल की माउंटिंग नहीं हमने की। टूल, सेलेक्ट टूल, माउंटिंग, इसलिए माउंटिंग का मेन रोल है। सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट टर्निंग, जहां तक भी हमने करना था वो स्टॉक के अकॉर्डिंग। अब एड टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग, ज्योमेट्री न्यू, हमने टर्निंग, इंटरनल टर्निंग करनी है यहां से यहां तक। ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज ये ज्योमेट्री ने ऊपर को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे चाहिए इस साइड को, नीचे को, तो यहां से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, ओके और ओके, टूल, सेलेक्ट टूल, पहले मैं फर्स्ट वाला टूल ही लेता हूं, लेवल, टेक्नोलॉजी, रफ, सेव एंड कैलकुलेट। टूल, सेलेक्ट टूल, वो एक्सटर्नल टूल सेलेक्ट हो रखा है। अब यहाँ टूल ऐड टूल करेंगे, इंटरनल टर्निंग, जो भी हमारी इंसर्ट है, कटिंग डायरेक्शन है और शैंक, जो भी शैंक का डायमीटर है, और माउंटिंग Z प्लस और फ्लिप।
एग्जिट, ओके। सेव एंड कैलकुलेट। सिमुलेट टर्निंग, ये टर्निंग इसने ऐसे कि अगर हम इसको फ्रंट फेस के ऊपर क्लिक करके करते हैं, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट टर्निंग, यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री थोड़ी रिवर्स रहेगी। मैं ज्योमेट्री रिवर्स करता हूँ। या ज्योमेट्री और ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ज्योमेट्री न्यू, सिमुलेट, रिवर्स नहीं, सॉरी, ज्योमेट्री मॉडिफाई ज्योमेट्री, रिवर्स। अगर आप इस चीज को ऐसे कटिंग करना चाहते हैं तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, लॉन्ग एक्सटर्न इंटरनल करके कटिंग करना चाहते हैं तो वैसे करके भी कटिंग कर सकते हैं। वो आपके कटिंग डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कटिंग करना है। ये कटिंग ऐसे हो गई, एग्जिट। अगर यहाँ पे कटिंग ये करते हैं, टेक्नोलॉजी, टर्नल, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट। मुझे बार बार ज्योमेट्री में सिलेक्शन करने के लिए ना जाना पड़े, इसलिए दो ज्योमेट्री अलग अलग सिलेक्ट की। स्टॉक एंड तक बढ़ाया जाएगा इसका। मॉडिफाई ज्योमेट्री, ऑटो एक्सटेंड टू स्टॉक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप से कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करनी है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो कटिंग लेंथ वगैरह हम टूल की डिफाइनिंग करते हैं, टूल, सेलेक्ट टूल, जो शैंक के अंदर ये एम और एन को प्लस माइनस कर सकते हैं। जो एम है, अगर मान लो मैं इसको 10 करना चाहूं तो 10 हो गया, लेकिन इससे 5 ये नहीं होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से जो उसका, अगर आप कैटलॉग चेक करेंगे तो इसकी ये वैल्यू 8.4 से माइनस नहीं हो सकती। 8.4 से आप प्लस में दे सकते हो जो भी। लेकिन अगर इसको आप छोटा करना चाहते हो इस चीज को, तो आप इसको इससे छोटा नहीं कर सकते। 5, अगर यहाँ उससे ज्यादा हम रख सकते हैं।
ज्यादा एप्लीकेबल है। सर हाँ जी सर। ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਡੀਅਸ ਪਹਿਲੇ 0.10 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਡੀਅਸ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी हाँ जी, जीरो रेडियस ऐड हो गया 2020 च ऐड हो गया। ਕਰੇ ਜਰਾ ਇਹ ਮੈਂ 19 ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, 2020 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ Okay. ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡ। ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? हेलो सर। ਹਾਂਜੀ सर रणजीत सिंह बोल रहा। ਹਾਂਜੀ सर जिदा ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, हाँ जी सर। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? हाँ जी ठीक है इधर सारा कुछ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਦੱਸੋ। सर जिवें बोरिंग वार सिलेक्ट ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ बोरिंग वार ਚਾਹੀਦੀ 3 ਡਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਫਿਰ? ਮੈਨੂਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਡਾਇਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਟੂਲ ਆਂਦੇ हैं। मैं दिखाना हाँ जी ऐड टूल, अगर इनके अंदर नहीं है तो आप ये लेके चल सकते हैं। इसके अंदर जो आपके पास स्पेसिफिकेशन आपको पता है थल्ले ठीक। वो बता सकते हो। ज्यादा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, जो जो अप्रोक्सीमेटली आपको पता है वो आप देख के चल सकते हो, वो आपके इधर टूल शो हो जाएगा आपके पास। या शेप टूल से भी आप टूल होल्डर बना के अलग से लेके आ सकते हैं, जैसे हमने मिलिंग में किया था, ऐसे ही टर्निंग में भी। ਸਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਰਨਿੰਗ ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਦਾ। टर्निंग sir, जो thank टूल you. होल्डर डिफाइन करना पड़ेगा, या तो मैं एक बार अलग तो दिखा दूंगा, वो तो काफी लंबा थोड़ा जा हैगा। हाउ टू क्रिएट ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मैं ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ Programming ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ point ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਇਨਸਰਟ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਹੋਲਡਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਟੂਲ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਬਟ ਸੋਲਿਡ insert only- ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚ ਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਨਸਰਟ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਯੈਸ ਉਹ ਹੋਗੀ, ਬਟ Insert show ਸੋਲਿਡ ਹੋਗੀ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ STL ਟੂਲ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ। STL ਟੂਲ ਹੋਲਡਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। बिल्कुल STL हो सकता है। और प्लस अगर कल एक बारी 2020 के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं ना, वो भी एक बारी दिखा दो। ਵਰਸ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਸ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਕੱਲ ਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਈ हाँ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ जी कल रख लेंगे, कल का शेड्यूल रख लेंगे। ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ हाँ ਉਹ जी बिल्कुल है सर। ਰਿਕਾਰਡਲ ਟਰਨਿੰਗ। ਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं अरविंद टेक्नो के डाटा के अंदर जाओ, चिप ब्रेकिंग है, टर्निंग ऑपरेशन के अंदर जाओ, टर्निंग ऑपरेशन लो एक बारी, फर्स्ट लो फर्स्ट। टेक्नोलॉजी के अंदर, हाँ जी ठीक है खोलो। स्ट्रेटजीज, ये है ज्योमेट्री स्प्लिट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। स्टेप बना के कटिंग करके चलेंगे। टर्निंग के ऊपर दबा देगा। मैं टर्निंग के ऊपर आपको दिखाता हूँ, मैं टर्निंग के ऊपर दिखाता हूँ। ਓਕੇ ਓਕੇ
ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 10 mm ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ऐसे करके भी कर सकते हैं जी। और जो भी आप यहाँ वैल्यू देंगे, रिट्रैक्ट ईच स्लाइसिस या वेरिएबल वेरिएबल नीचे या वेरिएबल, पिक पॉइंट, आप पॉइंट पिक कर सकते हो Z। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲੌਂਗ ਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਪ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਟਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਟਰਨਿੰਗ ਤੱਕ 5 mm ਗਾਹਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ 5 mm ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ 5 mm ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ 5 mm ਅੱਗੇ। उसका भी पॉइंट देख लेना है सर। कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 5-5 10-10 mm ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੂਰਾ ਟੁੱਟਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं चेक कर रीट्रैक्ट हो रहा है सर उसे पॉइंट को वापस जा रहा है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਫੇਸਿੰਗ ਟਾਈਪ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰਨਿੰਗ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਉਹਨੇ 5 mm ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ 3 mm ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਟਰਨਿੰਗ ਚ ਚੱਲੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਨਿੰਗ ਚ। ਅਲੋਂਗ Z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ X ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, Z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ X ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ X ਮਾਈਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਟੂਲ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ Z ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ 100 mm ਡਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, Z ਮਾਈਨਸ 100 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ Z ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ -5, ਫਿਰ -10, -20, 15, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ 5 mm ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਵੈਲ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਡਵੈਲ ਟਾਈਮ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਡਵੈਲ ਟਾਈਮ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਵੈਲ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਡਵੈਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ 2D ਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡੈਪਥ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਥ੍ਰੈਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਥ੍ਰੈਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ 5 mm ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 5 mm ਪਿੱਚ ਆ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ, ਮੋਟੀ ਚੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ V ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, V ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ Annotation ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ।